हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका DU LLB का फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्रैश कोर्स है वो मेरे चैनल पे चल रहा है, जिसमें हमने कवर कर लिया था अब तक क्रिमिनल लॉ वाले पोर्शन को, जिसके हमने चारों लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो पार्ट 1 है, जिसमें हमने टॉर्ट्स क्या होते हैं और क्या डिफेंसेस हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो भी कवर कर लिए थे। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट 2 यानी कि आखिरी लेक्चर है, जिसमें आपका टॉर्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो बचेगा, वो हम उसको कंटिन्यूस रखेंगे लेक्चर को। तो अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल निगम ज्ञान। और ये लेक्चर जो देख रहे हो, इसके साथ साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस के लिए, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट हो LLB के, या फिर आप जुडिशरी के भी एस्पिरेंट हो, तो आप इन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेमेशन। तो फ्रेंड्स, डिफेमेशन के बारे में हम अगर बात करें, जो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या फिर क्या डिफेमेशन होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि हर पर्सन की एक रेपुटेशन होती है। आप सोसाइटी में रहते हो तो चाहे आप जिस भी पेशे में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, हर इंसान की कुछ रेपुटेशन होती है उसकी सोसाइटी में, यानी लोग उसकी कुछ इज्जत के तौर पे उसे जानते हैं कि हाँ, इसकी ये रेपुटेशन है। तो डिफेमेशन क्या है? एक इस तरह का ऑफेंस है, या फिर टॉर्ट भी है ये, और क्राइम में भी कवर होता है। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इस तरह का टॉर्ट है जिसमें जो किसी भी पर्सन की जो रेपुटेशन है वो उस पर अटैक की बात करता है। यानी कि डिफेमेशन का बेसिकली मतलब यही है कि जब किसी पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक होता है तो वहाँ पे वो डिफेमेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, डिफेमेशन किस तरह से क्या होता है हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, डिफेमेशन मीन्स एन अटैक ऑन अ पर्सन्स रेपुटेशन। इट टेंड्स टू लोअर द इमेज ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बोला कि हर पर्सन की एक इमेज होती है सोसाइटी में, एक रेपुटेशन होती है, तो डिफेमेशन उस इमेज पे अटैक को ही डिफेमेशन कहा गया है। डिफेमेशन कंसिस्ट लेबल एंड स्लैंडर। अब ये लेबल एंड स्लैंडर क्या है? लेबल एंड स्लैंडर जो है वो दो टाइप हैं डिफेमेशन के। लॉ ऑफ टॉर्ट के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लेबल और स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर जो है ये होती है ओरल डिफेमेशन। ओरल डिफेमेशन का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई वर्ड से कोई जेस्चर से किसी ऐसी ओरल तरीके से अगर किसी को डिफेम करता है तो वो उसे स्लैंडर बोलते हैं। इसी तरह से जो लेबल है ये परमानेंट फॉर्म में होता है, यानी कि अगर कोई किसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन से या फिर कुछ लिख के या कोई चीज़ पब्लिश करके जब किसी को डिफेम करता है तो वो लेबल कहलाता है। लेमन लैंग्वेज में आप समझो तो स्लैंडर का बेसिकली मतलब यही हुआ कि किसी को आप अपने शब्दों से डिफेम करते हो या कोई ऐसे इशारों से डिफेम करते हो तो वो आपका स्लैंडर कहलाता है। और इसी तरह से जो लेबल है वो एक परमानेंट फॉर्म में होता है, जो कि रिटन फॉर्म में हो सकता है, पब्लिश फॉर्म में हो सकता है, किसी पेंटिंग, पिक्चर, इस तरह से हो सकता है। तो ये इनका मेजर डिफरेंस होता है लेबल और स्लैंडर का। इसी तरह से फ्रेंड्स, इट इज बोथ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम। अब क्या इसका मतलब हुआ कि टॉर्ट एज वेल एज क्राइम का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि किसी की इमेज पे या रेपुटेशन पे कोई डिफेम करने की कोशिश करता है या कोई डिफेम होता है, तो उस पर्सन के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चाहे तो वो सिविल सूट फाइल कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने उसको डिफेम किया है। उस सिविल सूट पे क्या करेगा? सिविल सूट फाइल करके कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, या फिर वो उसको 499 IPC के थ्रू अपना उसको क्रिमिनल जो ऑफेंस है उसमें भी उसको चार्ज कर सकता है। यानी कि किसी पर्सन की अगर कोई डिफेम होता है तो वो क्रिमिनल एक्शन भी ले सकता है उस पर्सन के खिलाफ जिसने उसको डिफेम किया है, और वो सिविल एक्शन भी ले सकता है। सिविल एक्शन में क्या मिलेगा? उसको टॉर्ट्स डैमेजेस मिलेंगे, जिसमें उसको कंपनसेशन मिल सकता है मॉनेटरी के तौर पे, और क्रिमिनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसको पनिशमेंट मिलती है जो उसको डिफेम करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसेंशियल्स क्या हैं डिफेमेशन के। द वर्ड स्पोकन और रिटन मस्ट बी डिफेमेटरी। पहली बात कि अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो जो शब्द उससे बोले गए हैं, या तो बोले गए हैं या फिर कुछ भी लिख के उसको दिखाया गया है, वो डिफेमेटरी होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी बोल दे कि हाँ मैं डिफेमेशन मेरा हो गया, वो नहीं होगा। ये जो डिफेमेशन है वो लगना चाहिए कि हाँ ये डिफेमेशन है, यानी कि जो वर्ड्स बोले गए हैं वो डिफेमेटरी होने भी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? द डिफेमेटरी वर्ड्स और स्टेटमेंट शुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफर्स टू द पर्सन डिफेम। क्या मतलब हुआ इसका? कि मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो उस पर्सन से जो वर्ड्स या कोई रिप्रेजेंटेशन जो करी गई है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर्सन को रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब उस पर्सन से रिलेशन उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी कुछ कहता है तो इससे कि थर्ड पर्सन का डिफेमेशन हो जाएगा। अगर जो भी पर्सन बोल रहा है कि मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो जो वर्ड्स उसके खिलाफ बोले गए हैं या फिर जो पब्लिश किया गया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड होना चाहिए।
ये 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो गए फ्रेंड्स। उसके अलावा द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड बाय अ मीडियम। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करो आप लेबल वाले फॉर्म की, तो जो स्टेटमेंट है जो पब्लिश किया गया है वो किसी मीडियम के थ्रू पब्लिश किया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोगों की नॉलेज में आए। जैसे मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं और वो एकांत में हैं, यानी किसी एक सेफ प्लेस पे हैं, अकेले हैं, और फिर अगर एक दूसरे को बोलते हैं तो वो स्लैंडर या लेबल या वो डिफेमेशन नहीं है। वो डिफेमेशन तब बनता है जब वो थर्ड पर्सन की नॉलेज में आता है। ये बात समझने वाली बात है कि डिफेमेशन तभी कॉज होता है जब वो किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में आता है। इसी तरह से फ्रेंड एक चीज होती है डिफेमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन। अब इसका क्या मतलब हुआ? डिफेमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन का मतलब ये हुआ कि डिफेमेशन जो होता है वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है। अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन की बात हो रही है तो उस क्लास ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन आके ये नहीं बोल सकता कि मेरा डिफेमेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि किसी ने बोला कि सारे लॉयर्स चीटर्स हैं, या किसी ने बोला ऑल डॉक्टर्स आर चीटर्स, तो इस केस में क्या होगा कि उन डॉक्टर्स की जो ग्रुप ऑफ पर्संस के डॉक्टर्स हैं उनमें से कोई एक डॉक्टर आगे आके ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को डिफेमेशन हुआ है। वहां पे एक क्लास ऑफ पर्सन की बात हो रही है। तो जब क्लास ऑफ पर्सन की बात होती है तो वहां पे कोई इंडिविजुअल एक्शन नहीं ले सकता है। डिफेमेशन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, यानी कोई पर्सन जो है वो किसी पर्सन के लिए कर रहा होता है, तो वहां पे डिफेमेशन होता है। यानी ऑल डॉक्टर्स आर चीटर्स और ऑल लॉयर्स आर चीटर्स अगर कोई कुछ कह रहा है तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। ये बात हुई फ्रेंड्स डिफेमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन की, और इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या थे वो हमने डिस्कस कर लिए। डिफेमेशन का मतलब क्या हो वो समझ गए हम। अब बात करते हैं कि डिफेंसेस क्या हैं, यानी कि क्या होता है कि कब ऐसा होगा कि डिफेमेशन का चार्ज अगर कोई किसी को लगाता है तो वो नहीं माना जाएगा, तो उसके डिफेंसेस क्या होने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला डिफेंस है कि जस्टिफिकेशन और ट्रुथफुलनेस। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ बोला और उस पर्सन ने मेरे को ये बोला कि तुम्हारी इस बात से मैं डिफेम हो गया हूँ, या तुम्हारे इस आर्टिकल से, इस पब्लिशन से, इस तरह का कोई भी तुमने स्टेटमेंट दिया है, इससे मैं डिफेम हो गया हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ जस्टिफाई कर सकूँ या फिर मैं ये बोल सकूँ कि जो मैंने बोला वो सच है, तब वो डिफेमेशन नहीं होगा। क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर कोई बात किसी के लिए कही गई या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश किया गया, कुछ भी कहा गया, तो अगर वो जो मतलब पर्सन जिसके खिलाफ अगर वो केस हुआ है, अगर वो ये चीज़ जस्टिफाई कर सकता है कि जो उसने बोला या पब्लिश किया वो जस्टिफाइबल है या फिर ट्रुथफुल है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है और इट्स अ गुड डिफेंस। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है फेयर कमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड? आपने अक्सर सुना होगा कि जो मान लीजिए कभी कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग हुई या कोई जजमेंट आया, तो लोग अपना उस पर व्यू पॉइंट देते हैं। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो बोलते हैं कि ये जजमेंट सही नहीं था या जजमेंट सही था। तो ऐसे में क्या है कि किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी लॉ को क्रिटिसाइज करना, उसको फेयरली मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने कुछ बोला कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, तो वो डिफेमेशन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई आप इंडिविजुअल अटैक नहीं करते हो, किसी पर्सनल अटैक नहीं करते हो। मान लीजिए आपने ये नहीं बोल दिया कि इस जज ने ये बोला ये गलत किया, या इस जज को नॉलेज नहीं है, तो ये एक इंडिविजुअल कमेंट हो जाता है, तो वहां पे डिफेमेशन हो जाएगा। मगर अगर आप किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी जजमेंट को, किसी भी चीज को आप फेयरली पब्लिक इंटरेस्ट में क्रिटिसाइज करते हो, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसी तरह से फ्रेंड्स एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड प्रिविलेजेस। क्या होता है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट में जब हम देखते होंगे, आपने अक्सर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी, उसमें बिल्कुल भेड़ बाजार वाली बकरी बन जाती है, आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं या फिर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे होते हैं, तो ये क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस में आ जाता है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें प्रिविलेज होती है कि वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं आती हैं, यानी पार्लियामेंट में जो होता है वो विद इन द 4 वॉल्स ही रहता है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो एक तरह का डिफेंस है डिफेमेशन से बचने के लिए। अगर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई किसी को इंडिविजुअली किसी तरह से कोई टारगेट कर रहा है, तो वो डिफेमेशन के लिए क्लेम कर सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, जैसे अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल का केस हुआ था, जिसमें डिफेमेशन अरुण जेटली ने कंपनसेशन क्लेम किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, या फिर जो अरुंधति रॉय के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। तो ये कुछ तरह की चीजें होती हैं। ये चीजें फ्रेंड्स फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करती है कि जो कोई कमेंट किया गया या कोई परमानेंटली कोई चीज पब्लिश करी गई, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करी गई है या उसका इंटेंट क्या है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिविल एक्शन भी होता है और क्रिमिनल एक्शन भी होता है। टॉर्ट में ये सिविल एक्शन में आता है जहां पे कंपनसेशन मिलते हैं, और क्रिमिनल एक्शन में इसमें पनिशमेंट की बात हो रखी है। तो फ्रेंड इसके साथ आपका जो टॉर्ट वाला पोर्शन है वो कवर हो जाता है, आपका डिफेमेशन भी हो गया, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने स्पेशली बनाई है ताकि किसी को आपको एडिशनल चार्ज ना देना पड़े और आपको ईजिली यूट्यूब पर ही आपका सारी सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
Thanks, friend.